नमस्कार बंधुओं। भारत त्योहारों, संस्कारों और एक संस्कृति का जीता जागता स्थल है और इस महान परंपरा में आज हम संवत 2083 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट सावित्री या वट पूर्णिमा का त्यौहार मना रहे हैं। ये त्यौहार मूलतः हमारी जो माताएं बहनें हैं वो मनाती हैं, जिसमें सत्यवान और सावित्री कथा है। कथा का मूल ये है कि जो सावित्री होती है वो पति की मृत्यु के बाद भी भयभीत नहीं होती है और अपने तर्कपूर्ण विश्लेषण के द्वारा मृत्यु के देवता को मजबूर करती है कि वो उसके पति को वापस दे दे। मित्रों, इस त्यौहार के कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक पक्ष हो सकते हैं। मैंने उनको ढूंढने की कोशिश की है। सबसे पहले हम इसका पारिवारिक पक्ष देख लेते हैं। आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और हजारों वर्ष पहले हमारी महिलाओं का दर्शन, उनकी फिलॉसफी कितनी स्ट्रांग रही होगी कि पति की मृत्यु के दारुण दुख से आर्तनाद करने के बजाय सावित्री ने तर्कपूर्ण जो डिस्कशन किया, इंटरेक्शन किया मृत्यु के देवता से और विजय हासिल की, उससे साबित होता है कि हमारी महिलाओं का जो एम्पावरमेंट था वो बहुत बड़े लेवल का था। दूसरा पक्ष ये है कि बारिश और उमस के मौसम में वो अपने जीवन की जिम्मेदारियों से परेशान रहती हैं, तो उस समय उनको एक बड़े वृक्ष के नीचे 108 परिक्रमा करने का मौका मिलता है। सूत का धागा लपेटती हैं, अपने मैरिटल रिलेशन को, स्टेटस के, उसकी सफलता की कामना करती हैं, तो बड़े ही शानदार सुखद पारिवारिक माहौल में रहती हैं, जिससे उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पॉजिटिव मैसेज और फीडबैक लेता है, जो उनकी पारिवारिक सामाजिक परिस्थिति को अच्छा बनाता है। इससे हम थोड़ा आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो बरगद का पेड़ है, बनैन ट्री है, ये कीस्टोन स्पीसीज का एक मेंबर है और बॉटनी क्लासिफिकेशन में ये जो स्पीसीज है उसमें ऐसे पौधे आते हैं जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन एमिशन करते हैं, जिनकी जड़ें ज़मीन में गहरी होती हैं। तो इस पेड़ की पूजा होने से इसका संरक्षण होता है, ये भूमि का संरक्षण करता है, मिट्टी का बचाव करता है और बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन एमिशन देता है। महिलाएं इसके नीचे पूजा करती हैं तो इकोथेरेपी मिलती है उनको, जिससे उनका माइंडसेट बहुत अच्छा हो जाता है। अगर हम इसके दूसरे अन्य पक्षों के बारे में चर्चा करें तो हम ये पाते हैं कि बरगद का पेड़ सिर्फ हिंदू सनातन परंपरा से ही नहीं, हमारे दूसरे परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। हमारी परंपरा में चाहे महर्षि मार्कंडेय हों, महर्षि भारद्वाज हों या शिव के दक्षिणामूर्ति रूप की कल्पना हो, ये बरगद के वृक्ष के नीचे ही ध्यान पूजा करते हैं। जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर हैं ऋषभनाथ जी, आदिनाथ भगवान, उन्होंने भी बरगद के पेड़ के नीचे ही अपना ज्ञान प्राप्त किया था। महान जो बुद्ध हैं भगवान, उनका भी बरगद के पेड़ से बड़ा गहरा नाता रहा है। कुल मिलाकर के बरगद का जो पेड़ है वो भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक परंपरा में एक बड़ा महत्व रखता है। आज के दिन जो पूर्णिमा का उत्सव है, ये बड़ा वैज्ञानिक दिन है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है चंद्रमा मनुष्यो जाता, चंद्रमा पूर्ण बलि होता है और चंद्रमा हमारे प्लैनेट का नेचुरल सैटेलाइट है। इसकी जो एनर्जी है, जो इसकी ऊर्जा है, वो हमारी धरती के पानी को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेरित करती है। पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी को हम इसे साक्षात रूप से समुद्र के ऊपर देख सकते हैं। हमारा शरीर भी पानी की ज़्यादा मात्रा से बना है, तो जो उसकी एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी, वो हमारे पानी को बैलेंस करती है। और आज के दिन जब हम व्रत, उत्सव और प्रार्थना में रहते हैं तो हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा पूरा इकोसिस्टम एक पॉजिटिव अप्रोच से भर जाता है। इसलिए वट सावित्री का व्रत, उसका उत्सव बड़ा अद्भुत है और मैं आज के दिन संपूर्ण माताओं बहनों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।